आज मैं जो बिज़नेस आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ना आपको दुकान खोलना है, ना बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है। बहुत ही आसान बिज़नेस है और बहुत पैसे कमा के देगा ये बिज़नेस। ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी दूसरे शहर जाकर काम करना है, नहीं। आप अपने घर परिवार के साथ रहकर बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो सबसे बड़ी समस्या है आपकी कि पैसे नहीं है, कैसे काम करना है, कौन सा काम करूं जिसमें अच्छे पैसे कमा सके, तो आपको बता दूं इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और इस बिज़नेस में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप धीरे धीरे पैसे खर्च करके जो कमाओगे उसी से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यही व्यापारी माइंडसेट है। आप अपने गांव शहर में जहां भी रहते हो, आपने देखा होगा कुछ ऐसे अंकल होते हैं या आजकल के युवा भी बड़ी जल्दी या कुछ ही दिनों में एक सेटअप तैयार कर लेते हैं और उसी से पैसे बनाते हैं। अब इसके पीछे उनकी मेहनत है, लेकिन ये चीज़ें जब आप उनसे पूछते हो तो वो नहीं बताते हैं। उन्हें क्या लगता है ये भी मुझसे बड़ा या ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा। लेकिन आप टेंशन ना लो, ऐसा रिसर्च करके एक दमदार बिजनेस लाया हूँ जो अगर करेगा, मेहनत से करेगा तो उसकी कामयाबी तय है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बस हमें घुमा रहा है, लास्ट में वही घिसा पिटा कोई किराने की दुकान तो कोई भी धंधा बताकर भाग जाएगा। मैं कहता हूँ आपसे, अभी आप कमेंट बॉक्स खोलो और उसे पढ़ो। अगर अच्छा अच्छा कमेंट दिखा तो वीडियो देखना, वरना अभी के अभी इस वीडियो को स्किप करके चले जाना। अब इतना कॉन्फिडेंट से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में कितना पोटेंशियल है, कितना दम है, वो आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओगे। और एक बात, बस कुछ मिनट लगेंगे आपको कमेंट करने में, लेकिन जो नए व्यूअर आएंगे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ अच्छा या बुरा लास्ट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान समझिएगा। वीडियो को भगाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा और लास्ट में आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं आता हूँ बनिया कम्युनिटी से और आपको पता है बनिया लोग ज़्यादा से ज़्यादा धंधा करते हैं। अब मैं अपने कुछ भाइयों के साथ मंडी गया था, क्योंकि वो बल्क में फल खरीदते हैं और बेचते हैं। अब देखो, आप पहले से प्लीज़ ये मत सोचना कि आपको बहुत पैसे लगाने हैं, बहुत सारी मशक्क़त करनी है। नहीं, प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान से समझना, लास्ट तक वीडियो देखना, तब आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, जब मैं फल मंडी में अंदर गया तो वहाँ पर जो कच्चा पपीता था वो 12 रुपये किलो था, वही पका पपीता 15 रुपये किलो था। लेकिन जो हमारे भाई लोग थे वो बार्गेनिंग कराकर 14 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो उठा लिए। अब जब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे 2 से 3 ठेले दिखते हैं जो 10 से 15 किलो पपीते अपने ठेले पर रखे थे। उनसे मैंने पूछा, ऐसे पूछ लिया, भैया ये पपीता कैसे किलो है? तो उन्होंने बोला ये 35 रुपये किलो है, आपको कितना चाहिए? अब मुझे तो अंदर से हंसी आ रही थी, क्योंकि आपको भी आएगी अगर आप भी वहाँ पे रहेंगे तो, क्योंकि आपको पता है असली रेट क्या है। मैंने बोला नहीं नहीं, बहुत महंगा है। तो उनका जवाब था, फ्री में चाहिए? मतलब यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर मैं मंडी से 1400 का पपीते उठाऊँ और बाहर मार्केट में या कहीं भी बेचूँ जहाँ जल्दी बिक जाए वहाँ बेचूं, तो समझ लो पपीते के पीछे 21 रुपये किलो बचेगा। यानी एक दिन में अगर मैं 100 किलो पपीते बेच दिया तो 2100 रुपये कहीं नहीं गए हैं। और यही लगातार आप 30 दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप इससे महीने का 60 से 65 हज़ार तक का पोटेंशियल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर और अच्छा मार्जिन मिला तो और अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन ये समझ लो ये सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब फलों में इतना ज़्यादा बचत है। लेकिन जब मैंने अपने भाइयों से बातचीत की तो उन्होंने कहा इतना भी आसान नहीं है, फ़ायदे तो हैं लेकिन जब नहीं बिकता है तो नुकसान भी बहुत होता है। फिर मैंने बोला आप ऐसे धंधे क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा हम अच्छे माल खरीदते हैं और हमारे लोगों के साथ व्यापार बना हुआ है, पहले ही ऑर्डर मिल जाता है उन्हें। शायद ऐसा वो कहना चाहते थे। फिर उन्होंने बोला इसलिए माल जाते ही बिक भी तो जाता है, देखते नहीं हो क्या? हाँ, कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं लेकिन बिक जाते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्या ऐसा धंधा वो आदमी नहीं कर सकता जो अभी के टाइम जिसके पास बहुत कम पैसे हो और इस तरह से वो बेच करके कितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है बेचना और सही जगह से खरीदना। अगर आप लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, शर्म करना नहीं छोड़ेंगे,
तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे इस धंधे में। दोस्तों अब ये धंधा आप कैसे बहुत कम पैसों में शुरू कर सकते हो। देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने शहर में फल मंडी ढूंढना। वैसे आजकल मोबाइल में गूगल मैप पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना आप कहाँ से हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखो जब आपको पता चल जाए तो मंडी जाने के बाद ट्रक का माल वहाँ मंडी में आता है, क्योंकि मंडी में भी कहीं न कहीं से सामान आता है। आपको मंडी से सामान नहीं खरीदना है बल्कि ट्रक वालों से खरीदना है। हाँ अगर कभी कभी नहीं है ट्रक वाले तो ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ट्रक वाले आए हुए रहते हैं और उनसे ठीक ठाक दाम भी मिलता है, क्योंकि वो भी बेचने ही आए रहते हैं। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मंडी जब आप जाएंगे तो मंडी वाले अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ देखा है लोगों को। अब दूसरी बात, ट्रक वालों से मोल भाव करना आना चाहिए। अब ये चीज़ कोई पेन कलम लेकर नहीं सिखाएगा आपको। आप जब खुद वहाँ जाएंगे, 2-4 लोगों से मिलेंगे तो आपका धड़का खुल जाएगा, फिर आसानी से हैंडल कर पाओगे। अब देखो इस धंधे में लोग 2 तरीके से काम करते हैं। पहला वाला मैंने बताया कि ट्रक माल आया हुआ है वहीं से खरीदो और उन्हीं के मार्केट में सप्लाई कर दो, लेकिन इसमें उतनी बचत नहीं है और रिस्क भी नहीं है, क्योंकि फटाफट होलसेल भाव में बिक जाता है। और दूसरा है आप किसी भी गाड़ी पर अपना माल उठाओ और गांव-गांव में बेचो या फिर अपने मार्केट में बेचो। इससे आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। और एक चीज़ बता दूं, अपने मार्केट में जब भी बेचो तो एक काम करना, उनसे व्यवहार बनाना ताकि वो आप पर निर्भर हों। इससे जब भी माल आप बाहर से लाओगे वो एक झटके में बिक जाएगा और सिर दर्द खत्म हो जाएगा। जानते हो धंधे में लोग फील्ड कहाँ होते हैं, वो बेचने पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक सच्चा व्यापारी, एक अच्छा व्यापारी कनेक्शन बनाने पर, जिससे वो लंबा टिकता है। दोस्तों मुझे पता है ये सुनकर आपको शर्म आ रहा होगा कि अपने ही धंधे में लोगों के सामने फल बेचूंगा। दोस्त धंधे में शर्म करना छोड़ना पड़ता है, और ये मान लो अगर आपने शर्म छोड़ दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप केवल मोबाइल से फ़ोन घुमाएंगे और आपका माल आ जाएगा और आप बैठे बैठे कमीशन कमाओगे। क्योंकि मैं इस धंधे को बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, क्योंकि ये सब मेरे सामने होता है। ये धंधा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। देखो मैंने वो तरीके बताए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, वो गलतियाँ बताई जो बाकी लोग करते हैं। अब आपके ऊपर है आप क्या करते हो। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शुरू में 1500 रुपये ही खर्च करो। आप 100 किलो नहीं ले सकते तो आप 50 किलो ही खरीदो और उससे बेचो। देखो क्या आप कर पा रहे हो। मैं बता दूं दोस्तों, ये काम बहुत से लोग नहीं कर पाते। कुछ को तो पता नहीं होता है, कुछ शर्म की वजह से या फिर जो भी हो उनके दिमाग में उस वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही लोग 12-12 घंटे नौकरी पर बिता लेते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ और मेरा बस यही उम्मीद है कि आप लोग पैसे कमाओ, धंधे शुरू करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और नौकरी कर रहे हो साथ में कोई धंधा शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा कि नौकरी से सबसे बढ़िया आज़ादी है धंधे में। अपना धंधा अपना काम, कभी भी कोई निकाल नहीं सकता, कोई कभी भी ताना नहीं मार सकता। तो चलिए मिलते हैं आपसे और ऐसे ही दमदार बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।